मंडला की बेटी शुचि उपाध्याय का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन। मंडला जिला को किया गौरवान्वित। बीसीसीआई ने जैसे ही अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से टीम इंडिया की सूची जारी की, वैसे ही मंडला के जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब प्लेइंग 11 की लिस्ट में सबसे अंतिम में मंडला की बेटी का नाम दिखा तो सभी के चेहरे में खुशी की लहर दिखाई दे गई। वहीं कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके जी ने भी मंडला जिले को गौरवान्वित करने वाली बेटी शुचि उपाध्याय के स्वागत के लिए मंडला की गलियों में पैदल निकलकर सभी चौराहों में स्वागत किया, साथ ही मिलकर बधाइयां दी। बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी फोन पर बात करवाई। शुचि उपाध्याय ने बोला कि जहां मैं पहुंची हूं वहां पहुंचने का हर क्रिकेटर का सपना होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पहुंचकर, और मैं जहां खड़ी हूं मंडला को क्रेडिट देती हूं। मेरी यही कर्म भूमि है और उन भैया लोगों को जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। आपको बता दें कि शुचि उपाध्याय सुधीर उपाध्याय की बेटी है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह कामयाबी हासिल की है। शुचि बाएं हाथ की फिरकी गेंदबाज है जो विरोधियों का विकेट चटकाने में माहिर है। शुचि ने अब तक जिले से लेकर संभाग और संभाग से लेकर प्रदेश तक जितने मैच खेले हैं उनमें कम रन देकर ज्यादा विकेट लिए हैं। यह बड़ी वजह रही है कि सिलेक्टर को शुचि का चयन करने में कोई कठिनाइयां नहीं दिखाई दी। शुचि जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ी स्क्रीन में दिखने वाली है। शुचि उपाध्याय का मंडला नगर में हर चौराहे में स्वागत फूलों की बारिश कर किया गया। क्या पहली प्रतिक्रिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, और ये हर क्रिकेटर के लिए एक सपना रहता है वहाँ खेलना, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीज से। किसको क्रेडिट देती हैं इसका? मैं जहाँ खड़ी हूँ वही उसी को क्रेडिट देती हूँ। मैं मंडला में खड़ी हूँ, वही मेरी कर्म भूमि है, मैं बस उसी को क्रेडिट देती हूँ। जो मेरे भैया लोग थे साथ में, जो मेरी फैमिली थी, उन सबको मैं यही क्रेडिट देती हूँ। इस सफर को शुरुआत कैसे की आपने, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, थोड़ा संक्षेप में अपनी जर्नी के बारे में बताएं। शुरुआत तो मैंने मंडला से ही करी है, मंडला के ही ग्राउंड से करी है, जहाँ पे सब भैया लोग थे, सिर्फ मैं थी एक लड़की, तो वहीं से शुरुआत करी है और वह अब ये नतीजा भी आ गया है। श्रीलंका का जो सफर है वो कैसे तय करेंगी आप? आगामी त्रिकोणीय मुकाबला क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं सोची हूँ अभी, जो मैं अभी तक करते आ रही हूँ मैं सिर्फ वही चीज करूंगी, बाकी सब भगवान की मर्जी। बेटी मंडला की बेटी शुचि उपाध्याय को मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने खेल कूद को प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया, और जिसके चलते आज हमारी बेटी मंडला जैसे जगह से उनकी एम थी, उनकी लक्ष्य था कि वो सुबेरे से उठ करके और सुबेरे 4 बजे से वो दौड़ती थी, और दौड़ने के साथ साथ वो आकर के और ग्राउंड में खेलती थी, और उसकी लगन देख करके हर व्यक्ति को लगता था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। और आज हम लोगों को सबको बहुत प्रसन्नता है, मंडला वासियों को, प्रदेश वासियों को, कि आज हमारी बेटी मंडला की शुचि उपाध्याय आज भारत की टीम में जाकर के और वो खेलेगी, और निश्चित ही वो जीत करके आएंगे। जैसे ही जानकारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शुचि उपाध्याय जी से बात करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, और उन्होंने भी हर्ष व्यक्त किया कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटी आज भारतीय टीम में जाकर के और विदेशों में जाकर के खेलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है, और खास करके मंडला वासियों के लिए तो विशेष बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और आज हमारे यहाँ से बेटी आज वहाँ जाकर के खेलेंगी, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। उनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत कामना करती हूँ, और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ पे बेटी खेले वहाँ पे वो जीत करके आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कैसी अनुभूति है? सबसे पहले वो अब मेरी घर बेटी नहीं रह गई, वो अब मंडला की और मध्य प्रदेश की बेटी एक समय तक रहता है, और उसके बाद अब क्योंकि जब आप भारत के लिए खेलते हो, प्रदेश के लिए खेलते हो, तो आपकी भूमिका एक विस्तृत और विस्तार पूर्वक हो जाती है। रही बात उसके सफर की, तो ये मंडला का एक एक क्रिकेटर, एक एक युवा जानता है कि जहां एक समय था कि हम रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करते थे, और जब हम 14 से 15 वर्ष की उम्र इसकी हुई थी तब प्रोफेशनल क्रिकेट की ओर बढ़े, और पहली बार में ही ये अंडर 16 चयन हुई, फिर उसके बाद अंडर 19 स्टेट खेली, अंडर 23 खेली, सीनियर वुमेन में तो नेशनल प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है इस वर्ष। और सही मायने में मंडला में चूंकि लड़कियां नहीं थी,
तो हमें एक निर्णय जरूर लेना पड़ा कि सभी लड़कों के साथ हम इसको बराबरी से खिलवाए, और शायद यही इसका एक आत्मविश्वास आया होगा, और वो आत्मविश्वास आज ये काम कर रहा है। और फिर ऊपर वाले की सबकी शुभकामनाएं, सब भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद का और आप लोगों की शुभकामनाओं का ये एक परिणाम है कि आज हम सब लोग इस हर्ष के वातावरण में उदयचंद चौक में खड़े हैं, क्योंकि वास्तव में यही तो इसकी कर्मभूमि है। ये बताएं, जैसा कि आपने खुद बताया, मंडला में इकलौती पहली लड़की थी जो क्रिकेट को प्रोफेशनली उन्होंने खेला। मंडला जैसे और जो छोटे शहर हैं, उनके जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कैसी तैयारी उनको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। किसी भी फील्ड में हो, आपको एक फोकस करना पड़ता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक ये क्वालिटी थी कि ये सबकी बात सुन लेती थी, और ग्राउंड इसने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी पानी हो, बरसात हो, धूप हो। तो यही जो इसकी लगन थी, और वही बचपन से जब हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने केवल पुश किया, और उस पुश करने का ये परिणाम शायद है। तो सभी लोगों को, सभी गार्जियन को अपने अपने बच्चों में उनकी हॉबी और उनकी क्वालिटी देखना चाहिए, और उसी में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। जबरदस्ती पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर नहीं लादना चाहिए, जो ज्यादातर होता है। यही एक संदेश है, जिसकी जहाँ रुचि है वहाँ अच्छा करने का प्रयास करे, सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होता है। मां नर्मदा का आशीर्वाद कैसा मिला? जैसा मैंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवत कृपा से ही ये सब संभव होता है। बस जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो परिणाम फिर प्रकृति भी आपका साथ देती है, तो इसके साथ वही हुआ। थैंक यू। आज मंडला जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को इस बात का गौरव है, एक मंडला की बेटी जिसका चयन आज राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में जिसका सिलेक्शन हुआ है, हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मंडला वासी और पूरे प्रदेशवासी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सूची उपाध्याय को, और बधाई देते हैं सिलेक्शन के लिए, और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आज वो अकेली मंडला की बेटी नहीं, वो इस देश की शान है, और ऐसा करिश्मा दिखाए कि मंडला जिले का नाम एक तरफा पूरे विश्व में छाए। ये हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और पूरे जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे जिले की बेटी का आज सिलेक्शन हुआ है, और बस दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।